मिशन जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है और 2 लोगों की लाइफ है और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं आई थिंक सो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो विदाउट फिजिबिलिटी और विदाउट कैलकुलेशंस के बगैर वो भेज रहे होंगे। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बल्कि दुआ गो हैं हम उनके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की। लास्ट जो 3 हेड थे उनके इसरो के वो भी देख लें और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें हेड कौन थे, तो इनसे पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं। अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता, हमारे 2 जा रहे होते। बस उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, वो उधर साइंस का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, भारत गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भेजने वाला है जिसमें वह अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। ये भारत का पहला मैन मिशन है जो स्पेस में जाएंगे। गगनयान मिशन के लिए 4 टेस्ट पायलट को चुन लिया गया है। इनके नाम प्रशांत, बालाकृष्ण नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन हैं। इन्हीं को लेकर गगनयान अंतरिक्ष में जाएगा और हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इस पर स्पेस में रिसर्च करेगी। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की लोगों का रिएक्शन आ रहा है कि भारत कितने आगे पहुंच गया है और पाकिस्तान अभी भी एक सैटेलाइट नहीं बना सकता खुद के दम पर। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का भारत की अंतरिक्ष यान गगन मिशन को लेकर रिएक्शन। बड़ी अचीवमेंट है और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही करे। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना इंडिया जो है वो 3rd सुपर पावर कहला सकता है रशिया के बाद, क्योंकि वो हर सेक्टर में काम कर रहा है। देखिए, इंडिया जो है ना एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और उनके इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं। तो जब इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस करनी है, कंटिन्यूटी है पॉलिसीज़ में। और एज़ कम्पेयर टू इंडिया वी स्टैंड्स नोवेयर। हमारा तो हमने $20 बिलियन का 2024 में लोन को रीपे करना है। वो आपके IT सेक्टर में इंडिया इस वक्त सबसे ऊपर है। तो फिर ही हमारे मुल्क में कोई तरक्की होगी, बजाय इसके कि हम हर कोई बाइक उठा कर चला जाए और वो कहे कि मुल्क में ऐसा नहीं है तो वैसे है, वैसे नहीं है तो ऐसे। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क कि हमें दूसरों की ये चीज देखकर उनसे सीखना चाहिए। ये आप अगर मेरा इंटरव्यू दोबारा देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैंने पहली बात ही ये की है कि हमें उनको देखकर इसको फॉलो अप करना चाहिए। पहले तो आप देखें, अगर आप इंडिया से कंपेयर भी करें ना, तो अगर वो चंद्रयान बना रहा है तो उनके पास 6 से 7 स्पेस यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके अपने स्पेस सैटेलाइट्स हैं और हमारे पास सिवाय स्पार्को के कुछ नहीं है, जो कि स्पार्को चलता भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज़ उतना है और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें, इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं। ये तो हम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम, सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मोदी साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। दो कि एक एलिमेंट आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें। तो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए, उसी तर्ज पे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए IT सेक्टर के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी में। मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल तब तक नहीं होती जब तक इंसान कोशिश नहीं करता किसी के लिए। देखे, इंडिया ने कोशिश किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके लिए कामयाबी हुआ। अब ये गगनयान पता नहीं जो नाम, उसके लिए कोशिश कर रहा है, गगनयान जो इसके लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरी भी बेस्ट विशेष यही है
कि अल्लाह उसको कामयाब करे। और गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। बात ये प्रायोरिटीज़ की है, जिस चीज़ पर उन्होंने कई डेकेड्स पहले इन्वेस्ट किया था, वो उसका फल हासिल कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमारी स्पार्को भी इस लेवल पर थी पड़ी, जब लेट 60s 70s में बेसिकली 70s 80s में, लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटी शायद वो नहीं रही, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उस वजह से हम लैग करते हैं। उनके आगे बढ़ने में एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे उनका नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना, आप नासा में भी देख लें उनका काउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस नासा में काम करते हैं। जी बिल्कुल, और वो काफ़ी अर्सा पहले वो स्टार्ट हुआ, तो वो उसके बाद वो साफ ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने पे बैक भी किया अपने कंट्री के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर कंट्री की तरफ से आपको प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट दिया जाए, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो फिर जो आपकी क्रीम है वो भी चाहती है कि हम पे बैक करें। सर, जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो हमेशा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हैं कि हम मुख्तलिफ जो भी यूनिवर्स है इसको एक्सप्लोर करें, और उसका सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होता कि वो वहाँ पे कोई विज़िट करने जाते हैं या वहाँ पे कोई सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। असल में मकसद ये है कि वो वहाँ पे अपनी सैटेलाइट्स भेजेंगे और अपनी वो जो आने वाला जो दौर गालिबन आने वाला को तो हम नहीं कहेंगे, यही दौर है आईटी का। तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पहले ही कर चुके हैं, अब मज़ीद वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो उन चीज़ों को भी अचीव कर लें जिनको टॉप 5 कंट्रीज़ जो है ना वो अचीव कर चुकी हैं या वो कर रही हैं, तो उनके साथ वो कम्पीट कर रहे हैं। इस वजह से वो टॉप 4 कंट्री है भारत, जो स्पेस में गई है, चंद्रयान जिनका स्पेस में गया है, क्योंकि टॉप 5 का मतलब ये है कि जिनके पास वीटो पावर्स है और जिनके पास जो दुनिया के मामलात सारी चला रही है, तो वो इसी नज़रिए के तहत हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक तो यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रही है, उसके बाद वो एक टॉप की इकॉनमीज़ हैं, और भारत चूँकि आपको पता है कि इकॉनमी में तो बहुत ज़्यादा वो आगे अब निकल चुका है। और जैसे पहले भी एक क्वेश्चन हुआ है कि मरियम नवाज़ उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मरियम नवाज़ के नॉलेज पे पता नहीं कि ये लोग बहस इतनी क्यों करते हैं। वो तो कहती है मैंने टी.एस. एलियट पढ़ा है, मैंने फ्रांसिस बेकन पढ़ा है, मैंने जॉर्ज एलियट पढ़ा है इधर, और मुझे ये यकीन है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। और अब वो कह रही है कि मैं जी भारत से बड़ी मैं इंस्पायर्ड हूँ उनकी इकॉनमी से। भारत से इंस्पायर होना तो बनता है, उन्होंने तो टेक्नोलॉजी में इतना जो है तरक्की कर ली है, स्पेस सेक्टर में इतनी टेक्नोलॉजी जो है तरक्की कर ली है, इसके अलावा इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। और वही इकोनॉमिक मॉडल वो जो मरियम नवाज कह रही है कि वही इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान में लाना चाहती है। असल में बात ये नहीं कि इंडिया ने तरक्की की है या नहीं की, मैं बात ये कर रहा हूँ कि मरियम इंस्पायर्ड है। अब मरियम को किसी ने बता दिया कि भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी है, इवन हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें तो पता है कि उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा आगे है, और हमारे एक मिडिल क्लास हमारी एक बैकग्राउंड है, तो हमें पता है कि जो क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, एक और बात कि इससे प्यार करने वाले सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोग ही रह गए हैं। जो अमीर लोग हैं उन्हें क्या पाकिस्तान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कभी लगाते सुना है आपने उन्हें? ये हमारे जैसे लोग जो यहाँ पे फिर रहे हैं और ये मिडिल क्लास जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो वो तब लगाएंगे ना जब उनको पाकिस्तान में सहूलियात नजर आएंगी, सहूलियात नजर आएंगी। देने वाले सहूलियात भी वही है ना, जब उन्होंने हुकूमत करनी है तो पाकिस्तान में रहना है, अदरवाइज उन्होंने बाहर चले जाना है। तो किसी ने बता दिया कि इंडिया जी बहुत बड़ी इकॉनमी बन गई है, तो आप कह दें कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। मजा तो तब है ना उसकी इंस्पिरेशन का कि वो उस मॉडल को यहाँ से इम्प्लीमेंट करें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की इकॉनमी को वो उस दर्जे तक लेके जाएं। अब 5 साल बाद वो यही कहेगी मैं तो पंजाब में थी, मुझे तो फेडरल जो मेरे लिमिटेशंस में नहीं आता था, और फेडरली अगर इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है तो ये तो फेडरल का काम है, मैं तो पंजाब में थी। अच्छा मैं आपको बता मेरा क्वेश्चन ये था कि स्पेस सेक्टर में भारत को अपने आप को बहुत प्रमोट कर रहा है, हर एक स्पेस सेक्टर को छोड़ के हर एक सेक्टर में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी को देख लें, उनके रेलवे सेक्टर को देख लें, उनकी एजुकेशन को देख लें, हेल्थ को देख लें, हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में इस तरह से
क्यों नहीं नज़र आ रहा, और ऐसे क्या इकदाम है जो पाकिस्तान में होने चाहिए जिससे वो हर शोबे में तरक्की करे और उसके लिए भी जो है ना आगे जो है वो इज्जत का बायस बने। जैसे लोग कहते हैं ना कि इंडिया की बड़ी इज्जत है, पाकिस्तान की तो कोई नहीं करता। असल में ना ये सारी चीज़ें जो आपने की हैं ये सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा जो डेमोक्रेसी है इससे।